दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से निकलते ही अपने प्लान बी पर अमल शुरू करने का फैसला कर लिया है। प्लान बी के मुताबिक कौमी असम्बली से इस्तीफे और आवाम के दरमियान जाकर अपनी जद्दोजहद को शुरू करना है। इसके साथ साथ PTI अरकान ने सोच लिया है कि कुछ भी हो, हम इस चोरों की हुकूमत के साथ नहीं चल सकते। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि वो चोरों के साथ किसी भी सूरत नहीं बैठ सकते, वो अकेले भी होंगे तो इस्तीफा देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाबी अमल का हिस्सा न बनने का फैसला किया। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शाह महमूद कुरैशी को वज़ारत उज़्मा को उम्मीदवार नामजद किया गया, जिनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए थे। ताहम दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी, शीरी मज़ारी, फवाद चौधरी और अली मोहम्मद खान समेत जितने भी रहनुमाओं से मौक़िफ़ जाना गया, इन सब का यही कहना था कि ये असम्बली साजिश के तहत आई है, इस इलेक्शन के अमल का हिस्सा नहीं बन सकते। आज PTI के अरकान असम्बली पार्लियामेंट हाउस पहुँचे, जहाँ इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें तय पाया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली से इस्तीफे देगी और नई वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। आज के अहम तरीन इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आए और इन्होंने कहा कि इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। इसके बाद इन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि इस्तीफ़ों का फैसला हो चुका है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तहरीक अदम एतमाद के लिए पार्लियामेंट में नहीं आए थे, ताहम इनकी पार्टी के अरकान आ चुके थे, जबकि कई अहम तरीन अरकान ने अपने इस्तीफ़े भी जमा करवा दिए थे। PTI की क़यादत को इत्तलात के मुताबिक मुनरिफ अरकान को निकालते ही अभी तक तकरीबन 122 इस्तीफ़े पहुँच चुके हैं और हैरान कुन तौर पर कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों के बाद KPK से इस्तीफ़ों का सिलसिला शुरू होगा। सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़ों का सिलसिला KPK से इसलिए शुरू किया जा रहा है कि अवाम के साथ जद्दोजहद का आगाज़ इसी सूबे से होने जा रहा है और दूसरी जानब PTI ने जेल भरो तहरीक का आगाज़ भी कर लिया है। साबिक वज़ीर दाखिला ने भी बयान दिया था कि जेल भरो तहरीक के बाद हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, जबकि PTI के रहनुमा फ़रख हबीब का कहना था कि वो ईद के तीसरे दिन से लॉन्ग मार्च की तहरीक भी शुरू हो रही है। PTI अरकान का कहना है कि अवाम इनके साथ है और वो अवाम को मायूस नहीं करेंगे, वो हर सूरत इस हुकूमत को चलने नहीं देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ आमिर डोगर ने तमाम अरकान से इस्तीफ़ों पर दस्तखत करवा लिए हैं। ताहम इस्तीफ़ों के हवाले से चीफ आमिर डोगर का कहना था कि असम्बली में इस्तीफ़े दिए जाएंगे, शाह महमूद की क़यादत में इस्तीफ़े दिए जाएंगे। नाज़िर शहबाज शरीफ के कुर्सी की वज़ारत संभालते ही भारत में खुशियां तो मनाई जा रही थी, मगर अब इनके माहरीन ने शहबाज शरीफ को मशवरे देने शुरू कर दिए हैं और साबिका इमरान हुकूमत के पॉलिसियों की वजह से जो मुश्किलात आई हैं, इनसे बचने के लिए बाकायदा मशवरे दिए जा रहे हैं। यही नहीं, कई माहरीन की राय में भारत के साथ फौरी ताल्लुकात ठीक हो जाएं तो जिस महंगाई का सामना इमरान खान को करना पड़ा है, इससे शहबाज शरीफ बच सकते हैं। नाज़रीन, भारतीय तज्ज़ियाकारों ने कहा है कि भारत को उम्मीद है कि पाकिस्तान के नए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, जो दो जोहरी हथियारों से लैस हरीफों के दरमियान बरसों की कशीदगी के बाद सिफारती ताल्लुकात का आगाज़ करेंगे। गैर मुल्की खबरसां इदारे AFP की खबर के मुताबिक अमलियत पसंदी और कारोबार दोस्त शख्सियत की पहचान रखने वाले शहबाज शरीफ को मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से मुश्किल चैलेंजेस का सामना है। इनको दरपेश चैलेंजेस में से एक बड़ा चैलेंज पड़ोसी मुल्क के साथ ताल्लुकात इस्तेवार करना भी है, जबकि दोनों ममालिक गुज़श्ता 75 बरसों में 3 जंगें लड़ चुके हैं। भारतीय तज्ज़ियाकारों ने कहा है कि शहबाज शरीफ का ताल्लुक एक ऐसे सियासी ख़ानदान से है जिसे भारत में मुफाहमत पसंद सियासी ख़ानदान के तौर पर देखा जाता है, जो अपने हालिया पेश रू वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बरक्स तनाज़ात को अवाम में उछालने और इसकी मजम्मत करने के बजाय बातचीत के जरिए हल करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बैनुल-अक़वामी उलूम के प्रोफेसर अजय दर्शन बेहरा ने AFP से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ कोई ऐसा शख्स नहीं जो भारत की मुखालफत की इंतहा कर दें। शहबाज शरीफ ने 2013 में पंजाब के वज़ीर आला के तौर पर भारत का दौरा किया था। पंजाब जो बरसग़ीर के 1947 की खूनी तकसीम में पाकिस्तान और भारत की दरमियान तकसीम हो गया था। शहबाज शरीफ ने भारतीय पंजाब में अपने ख़ानदान के आबाई गांव का दौरा किया था और उस वक्त के भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह से नई दिल्ली में दीगर हुकाम के साथ मुलाकात भी की थी, जबकि नरेंद्र मोदी शरीफ ख़ानदान की शादी में भी शरीक हुए थे। हिंदू कौम परस्त रहनुमा नरेंद्र मोदी ने इक़्तिदार संभालने के 1 साल बाद 2015 में पाकिस्तान का अचानक दौरा किया था, जहां इनकी मेज़बानी शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ ने की थी, जो खुद उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे। दिल्ली के एक सियासी तज्ज़ियाकार सोजीत दिता का कहना था कि इमरान खान की माजूली के बाद शहबाज शरीफ के पास तलखियाँ भुलाकर आगे बढ़ने का मौका है, जबकि भारत की जन्म से किसी भी इकदाम को मुस्बत तौर पर देखा जाएगा। सियासी तज्ज़ियाकार सोजीत दिता ने AFP से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ पुरअमन, बकाए बाहमी और तनाज़ात के पुरअमन हल के बुनियादी सिफारती उसूलों पर मबनी नए ताल्लुकात की ज़रूरत है।
इससे यकीनन पाकिस्तान और भारत दोनों को मदद मिलेगी। गुज़श्ता रोज़ नरेंद्र मोदी ने वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर शहबाज शरीफ को ट्विटर पर मुबारकबाद दी थी और खिते में अमन और इस्तेहकाम की अपनी ख्वाहिश का अयादा किया था। शहबाज शरीफ ने भी पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा था कि पाकिस्तान भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहता है। कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत के हल के बगैर खिते में कोई पायदार अमन मुमकिन नहीं। इन्होंने कहा था कि मैं भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी को मशवरा दूंगा कि हम मसला कश्मीर हल करें और अपनी तमाम तवानाइयाँ अपने ममालिक में खुशहाली लाने के लिए सर्फ करें। लेकिन नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर शहबाज शरीफ को भारी कर्जों, तेज़ी से बढ़ती हुई महंगाई और कमज़ोर करेंसी का मुकाबला करना पड़ेगा, जिससे पाकिस्तान के मुआशरत को गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान मुश्किल सूरत-ए-हाल से दो चार किया जाएगा। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, इनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, जबकि भारत की हुकूमत के लिए भी कई दहाइयों की बदएतमादी और दुश्मनी के बायस गैर मुतवक्किल परेशानियों का खदशा है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने कहा कि नामालूम सीनियर हुकूमती ओहदेदार के हवाले से बताया कि अगरचा काफ़ी मुस्बत एलामात हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत गैर मुतवक्किल हैं और सिर्फ एक दहशतगर्दी का हमला इन ताल्लुकात को मजीद बिगाड़ सकता है। हम देखेंगे और हर पेशरफ पर गहरी नजर रखेंगे। किसी भी इकदाम को मुस्बत तौर पर देखा जाएगा। सियासी तज्जियाकार सुजीत दत्ता ने AFP से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ पुरअमन, बकाए बाहमी और तनाज़ात के पुरअमन हल के बुनियादी सिफारती उसूलों पर मबनी नए ताल्लुकात की ज़रूरत है। इससे यकीनन पाकिस्तान और भारत दोनों को मदद मिलेगी। गुज़श्ता रोज़ नरेंद्र मोदी ने वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर शहबाज शरीफ को ट्विटर पर मुबारकबाद दी थी और खिते में अमन और इस्तेहकाम की अपनी ख्वाहिश का अयादा किया था। शहबाज शरीफ ने भी पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा था कि पाकिस्तान भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहता है। कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत के हल के बगैर खिते में कोई पायदार अमन मुमकिन नहीं। इन्होंने कहा था कि मैं भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी को मशवरा दूंगा कि हम मसला कश्मीर हल करें और अपनी तमाम तवानाइयाँ अपने ममालिक में खुशहाली लाने के लिए सर्फ करें। लेकिन नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर शहबाज शरीफ को भारी कर्जों, तेज़ी से बढ़ती हुई महंगाई और कमज़ोर करेंसी का मुकाबला करना पड़ेगा, जिससे पाकिस्तान के मुआशरत को गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान मुश्किल सूरत-ए-हाल से दो चार किया जाएगा। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, इनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, जबकि भारत की हुकूमत के लिए भी कई दहाइयों की बदएतमादी और दुश्मनी के बायस गैर मुतवक्किल परेशानियों का खदशा है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने कहा कि नामालूम सीनियर हुकूमती ओहदेदार के हवाले से बताया कि अगरचा काफ़ी मुस्बत एलामात हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत गैर मुतवक्किल हैं और सिर्फ एक दहशतगर्दी का हमला इन ताल्लुकात को मजीद बिगाड़ सकता है। हम देखेंगे और हर पेशरफ पर गहरी नजर रखेंगे।